नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का त्यौहार माना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसके कारण इसे मकर संक्रांति नाम से जाना जाता है। इस दिन को उत्तरायण और खिचड़ी नाम से भी कहा जाता है। इस पावन दिन में पवित्र नदियों में स्नान करना और दान पुण्य शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में संक्रांति का बड़ा महत्व है। हर वर्ष 12 संक्रांतियां होती हैं और प्रत्येक संक्रांति का अपना महत्व होता है। किसी एक राशि से सूर्य के दूसरी राशि में गोचर करने को ही संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य अपनी उत्तरायण यात्रा शुरू करता है। नतीजतन उत्तरायण इस त्यौहार का दूसरा नाम है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्नान, दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है और इस दिन सूर्य देव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में मकर संक्रांति कब है और इसका महत्व क्या है। मकर संक्रांति 2023 तिथि। वैसे तो हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार इस बार सूर्य देव शाम के समय मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस बार सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8:21 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में साल 2023 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति 2023 शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति का पुण्य काल आरंभ है प्रातः 7:15 से और मकर संक्रांति का पुण्य काल समाप्त होने का समय है शाम के 7:46 तक। मकर संक्रांति पर खास संयोग। मकर संक्रांति 2023 में एक खास संयोग बनेगा, जहां 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं दूसरी ओर मकर राशि में पहले से ही बुध व शनि ग्रह विराजमान रहेंगे। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति को लेकर कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसलिए इस दिन दान, जप, तप का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन को दिया गया दान विशेष फल देने वाला होता है। इस दिन व्यक्ति को किसी गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन या भोजन सामग्रियों से युक्त 3 पात्र देने चाहिए। इसके साथ ही संभव हो तो यम, रुद्र और धर्म के नाम पर गाय का दान करना चाहिए। यदि किसी के बस में ये सब दान करना नहीं है तो वह केवल फल का दान करे, लेकिन कुछ ना कुछ दान जरूर करे। आज के दिन तिल के दान को बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन काले तिल के दान से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन लोग गरीबों को कई अलग अलग चीज़ें दान करते हैं। इस दिन लोग सबसे पहले उठकर स्नान करते हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर इन चीज़ों का दान किया जाता है। हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनके दान को आज के दिन फलदायी माना जाता है। इन चीज़ों का करें दान। पहला, तिल का करें दान। आज के दिन तिल का दान को बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन काले तिल के दान से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ ही सूर्य देव और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे की यह कथा है कि अपने क्रोधित पिता को शांत करने के लिए शनि देव ने काले तिल से पूजा की थी।
इससे सूर्य देव का गुस्सा शांत हो गया। इसके बाद सूर्य देव ने वरदान दिया कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने पर सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। दूसरा, खिचड़ी का करे दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी के त्यौहार के रूप में माना जाता है। इस दिन खिचड़ी के दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चावल और काली उड़द की दाल खिचड़ी को दान करना चाहिए। काले उड़द से शनि देव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही जीवन में सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। वहीं चावल के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। गुड़ का करे दान। आज के दिन गुड़ के दान की भी बहुत महत्ता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ से बनी चीज़ें खाने और दान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसके दान से शनि, गुरु और सूर्य तीनों प्रसन्न होते हैं। ऊनी कपड़ों का करे दान। मकर संक्रांति के दिन ऊनी कपड़े का दान करने से आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। कोशिश करें कि किसी गरीब या बेसहारा को उसके घर जाकर गर्म कपड़े, कंबल का दान जरूर करें। देसी घी का करे दान। आज के दिन देसी घी का दान करने से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो देसी घी से बनी मिठाइयाँ भी दान कर सकते हैं। इससे आपके मान सम्मान, यश में बढ़ोतरी होती है। यह भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति में भी मदद करता है। इसके साथ ही नए कपड़े, बर्तन, तेल और गाय को हरा चारा दान करने से जीवन में बहुत लाभ मिलता है। भीष्म पितामह ने चुना था आज का दिन। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिली थी। पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से बैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। यमराज ने की थी तपस्या। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफ़ी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुँचे। मकर में हुआ सूर्य का प्रवेश। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन्य धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।
मिलते हैं इसी तरह अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।